वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप लोग को पता है कि जैक बोर्ड का जो है वो डेट शीट और आपकी जो सैम्पल पेपर है वो दोनों रिलीज़ कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि हमारे इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो क्या है आज का। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है मैथमेटिक्स का। इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और पेपर एनालिसिस करेंगे कि पेपर में किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस और क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है, पहले सॉल्यूशंस को देखेंगे। सबसे पहला जो हम लोग का काम रहेगा वो रहेगा पेपर पैटर्न देखने का। तो पेपर पैटर्न दो तरह से हो रहा है एग्ज़ाम हम लोग का, एक हो रहा है ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो रहा है OMR शीट पर और सब्जेक्टिव हो रहा है हम लोग का कॉपी पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव में टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और जो 40 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग का सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में टोटल 19 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 13 क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, और ये टोटल एग्ज़ाम जो होगा ये भी 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, दोनों में तो 1.5 घंटा लिखा है, बट वो एग्ज़ाम का भरोसे है, वो लोग 1 घंटे में भी कॉपी छीन लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, टारगेट रहोगे कि 1 घंटा में तुम लोग खत्म कर दोगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन की। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को अगर इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है a = 2468। आर एक रिलेशन दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 24424664। अब हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि कुछ नहीं है। तो पहले रिफ्लेक्सिव का चेक करने का तरीका बताए हैं कि जो भी एलिमेंट ए में दिखेगा उसका डबलेट हमको दिखना चाहिए। जो भी एलिमेंट हमको ए में दिखेगा उसका डबलेट, जैसे यहाँ देखो ए में मेरा 2 दिख रहा है, लेकिन जब रिलेशन हम बना रहे हैं तो उसमें 2 2 नहीं दिख रहा है। मतलब जो भी एलिमेंट्स होगा उसका डबलेट अगर नहीं दिखेगा, सिंपल बोल देना वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें। ट्रांजिटिव बोलेगा तो ट्रांजिट इस पे आप बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक जब भी बोलेगा तो उल्टा चेक करना, जैसे 2 4 दिया तो 4 2 दिया हुआ है, सिमेट्रिक है। 4 6 है तो 6 4 है। ठीक है, यानी अगर उसका उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपकी रेंज और डोमेन क्या कर दी, इन्वर्स कर दी गई है, तब अगर वो ऐसा दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है। तब हम लोग को यही ऑप्शन मिल गया, तो आगे ऑप्शन चेक करने की हम लोग जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि अगर ए, फिर से वही है, ABC दिया हुआ है, आर ए बी ए सी और बी सी रिलेशन दी हुई है। बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे थे रिफ्लेक्सिव का, वही कि अगर ए बी सी है तो सबका डबलिंग होना चाहिए। तो देखो ए है तो ए दिख रहा है, बी भी है ना, देखो डबल बी यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब ये सिंपल रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक भी देखो ए बी है लेकिन बी ए नहीं दिख रहा है हमको, ए बी दिख रहा है बट इसका बी ए नहीं दिख रहा है। तो ए बी दिख रहा है और बी ए नहीं दिख रहा है, डैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव बात करते हैं, ट्रांजिटिव में क्या बताए थे, अगर सेकेंड दो पेयर बन रहा है तो तीसरा भी बनना चाहिए। जैसे देखो ए बी बन रहा है और इसी का बी सी बन रहा है और ए सी भी बन रहा है, दिख रहा है ए सी, तो ये हमारा क्या कहला गया, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है कि फंक्शन दी हुई है n से n और एफ एक्स इक्वल टू 2x, बताना है 1 1 ऑन 2 के बारे में। ठीक है, तो 1 1 का कंडीशन सिंपल है, हम लोग फटाफट एक बैग बना के देख लेंगे। रफ में क्या करेंगे, एक बैग बना के देख लेंगे। लेफ्ट नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर भर दिए, राइट में भी नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर भर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भर दिए। अब नंबर बैठा दिए। अब देखो जब x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, 2, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ मिलेगा। x1 बैठाओगे तो क्या मिलते जाएगा, x1 बैठाओगे ये x है हमारा और ये हमारा एफ एक्स है। ठीक है, मतलब यहाँ x1 बैठाओगे, जो भी निकल रहा है तुम्हारा x1 बैठाओगे तो y कितना आ जाएगा, मतलब x1 बैठाओगे यहाँ पे तो y कितना आ जाएगा 2, x2 बैठाओगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 बैठाओगे कितना आ जाएगा 6। तो डैट मीन्स 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 6 के साथ, ये रिलेशन बनते जा रहा है। तो मतलब एक का रिलेशन एक के साथ बन रहा है, डैट मीन्स ये 1 1 तो है। अब ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में देखना कि जो राइट बैग में जितना एलिमेंट है सबका यूज होना चाहिए सब, लेकिन देखो यहाँ पे 1 बच जा रहा है, फिर 3 बच जा रहा है, फिर यहाँ पे तुम्हारा 5 बच जा रहा है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। डैट मीन्स अगर तुम्हारा जो राइट बैग है अगर उसका कुछ एलिमेंट्स का अगर रिलेशन नहीं बनता है
तो डैट मीन्स हम लोग सिंपल बोलेंगे कि ये ऑन टू नहीं है, मतलब ये 1 1 हो गया और ऑन टू नहीं हुआ, इसलिए जो हम लोग का ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर बी अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज। अब हमारी सिंपल रियल नंबर्स की सेट्स दी हुई है और एफ एक्स दी हुई है, मॉड एक्स दी हुई है। ठीक है, एफ एक्स क्या दी हुई है, मॉड एक्स। अब मॉड एक्स दी हुई है, डैट मीन्स हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है, दिमाग में रखना, कंटिन्यूटी चैप्टर में जरूरत पड़ता है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडुलस 1 1 है कि नहीं है। तो याद रखना, रट लेना कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो 1 1 नहीं होता है, 1 1 नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना, मॉडुलस 1 1 नहीं होता है किसी भी केस में, क्योंकि मॉडुलस का ग्राफ ऐसा होता है और एक का दो वैल्यू दे दे रहा है वाई में, तो हर कभी भी 1 1 चेक करने के लिए क्या बताया था कि जो भी ग्राफ बनेगा उसका अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे, अगर वो 2 पॉइंट पे कट कर जा रहा है तो ये 1 1 नहीं होता है। तो मॉडुलस का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा ऐसा बनता है ना, तो ये हमेशा 2 पॉइंट पे कट करेगी, इसलिए ये क्या 1 1 नहीं कहलाता है। ठीक है, तो 1 1 तो नहीं है। अब प्रूफ करना होगा तो सिंपल क्या करेंगे, दिखा देंगे कि दो वैल्यू पे एक मिल रहा है, जैसे एफ माइनस 1 बैठा रहे हैं एक्स की जगह पर तो भी 1 मिल रहा है, और 1 बैठा रहे तो भी 1 मिल रहा है, लेकिन दोनों पे वैल्यू सेम मिल रही है, बट पुट क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि F1 F माइनस 1 की वैल्यू सेम है, बट 1 और माइनस 1, यहाँ देखो यहाँ माइनस 1 होगा, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, 1 और माइनस 1 क्या है, बराबर नहीं है, तो डैट मीन्स ये 1 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज लिखोगे। कोडोमेन यानी देखो राइट बैग में क्या है, तो राइट बैग में हमारा आर है, राइट बैग में क्या आर है, तो वही हमारा हो गया कोडोमेन, आर यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो देखो यहाँ पर जो मॉड एक्स है ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जो नेगेटिव पार्ट है माइनस इन्फिनिटी वाला पार्ट वो तो लेंगे नहीं, तो हमारा रेंज जो क्या हो जाएगा, वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ देखो इक्वल नहीं हो रहा है, तो डैट मीन्स ये जो है ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है तो हमारा ऑप्शन हो गया ये भी नहीं ये भी नहीं, यानी ये हो गया नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन दिए आर से आर, डिफाइन करनी है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7, हमको एफ इनवर्स निकालनी है। तो जब भी एफ इनवर्स निकालना होगा तो याद रखना जो भी हमारा फंक्शन देगा उसको वाई मान लेना, वाई मान करके क्या करोगे, जो नंबर को उधर शिफ्ट कर दोगे और उससे क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, इसी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स वाई बोलते हैं, एफ इनवर्स वाई, तो ये हमारा एफ इनवर्स वाई निकल गया। अब बोलोगे कि एफ इनवर्स एक्स पूछा तो एफ इनवर्स वाई आप निकाले, तो देखो याद रखोगे कि हम लोग वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, तो y को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग x लिख देंगे, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मतलब अगर a लिखा है तो b लिख दोगे, b लिखा है तो c लिख दोगे, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7/2, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू और कॉस इनवर्स हाफ इज इक्वल टू क्या होगा। देखो अगर तुमको ये वैल्यूज याद है कि कॉस इनवर्स रूट 3/2 क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि पाई/6 होगा, और कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है, पाई/3 पे होता है। ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है तो क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे। रूट 3/2 क्या है, हम लोग जानते हैं कॉस पाई/6 पे रूट 3/2 आता है और पाई/3 पे हाफ आता है, तो कॉस कॉस यहाँ देखो रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ भी कॉस कॉस रिप्लेस हो जाएगा, बचेगा पाई/6 और पाई/3, पाई/6 और पाई/3 यानी 60 एंड 30 देयर इज 90 यानी पाई/2, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ठीक है, 7 है हम लोग का, साइन tan इनवर्स -√3 कॉस इनवर्स -√3/2। ठीक है, अब देखो इसको दो तरह से बना सकते हो कि अंदर में तुम एंगल पे काम करो, या तो पहले जो माइनस को बाहर लेते आओ। तो माइनस के लिए दो फॉर्मूला याद रखना, tan के लिए अगर माइनस अंदर होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉस के लिए माइनस होगा तो पाई माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो यही पार्ट पहले हम लोग ये यहाँ पे लगा दिए, माइनस वाला पे काम कर दिए, ये tan का जो माइनस है वो बाहर शिफ्ट हो गया, और कॉस के लिए माइनस जब बाहर शिफ्ट होगा लेकिन साथ में क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि रूट 3 कब होता है, tan पाई/3 पे होता है, और रूट 3/2 कब होता है, कॉस पाई/6 पर होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये tan हट जाएगा और ये कॉस कॉस क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, तो जब रिप्लेस हो जाएगी तो यहाँ बचेगा पाई/6, यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा -पाई/3, इसको सॉल्व कर दोगे तो आएगा पाई/2। अब साइन पाई/2 का वैल्यू क्या आता है, 1, कोई तकलीफ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये देखो ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। इसका अगर डायरेक्ट ये क्या है क्वेश्चन है, प्रूफ है, जिसको डायरेक्ट तुमको पूछ दिया है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो जब भी ऐसा केस होगा कॉस का इन्वर्स होगा या तुम्हारा साइन इन्वर्स दे दे अंदर एक्स के टर्म में दे दे, जब भी दे दे तो कोशिश करना एक्स के जगह पर टेन थीटा बैठाने की या टेन स्क्वायर थीटा बैठाने की, ठीक है, यही कोशिश करना, ठीक है। अब पूछोगे टेन कब बैठाएंगे और टेन स्क्वायर कब बैठाएंगे, तो याद रखना जब भी एक्स का पावर सिंगल एक्स खाली एक्स होगा तो टेन बैठा देना, और एक्स सॉरी जब भी एक्स स्क्वायर रहेगा तो टेन बैठा देना, और एक्स रहेगा तो टेन स्क्वायर बैठा देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो मेरे पास एक्स है इसलिए हम लोग क्या बैठाएंगे, टेन स्क्वायर बैठाएंगे, मतलब स्क्वायर हमको चाहिए कैसे भी। तो जब एक्स टेन स्क्वायर बैठा देंगे, और देखो साथ में बैठाने के साथ साथ थीटा भी निकाल लेना। तो देखो स्क्वायर को इधर लाओगे तो हो जाएगा रूट, और टेन इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स। थीटा क्या निकल गया हम लोग का, टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब एक्स की जगह पुट कर दिए हम लोग टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना। अगर ये इसका फॉर्मूला है तो देखो ये कॉस कॉस रिप्लेस हो जाएगा, कॉस कॉस रिप्लेस हो जाएगा तो बचा 2 थीटा। अब देखो ये 2 2 कैंसल आउट हो जाएगी, 2 2 कैंसल आउट हो जाएगी, बचा थीटा। अब थीटा बचा तो थीटा का वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल लिया है, तो वो वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ बैठा देंगे। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू क्या होगा। तो याद रखना tan इनवर्स, अगर tan इनवर्स दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला लोग जानते हैं, तो यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दी, 1 माइनस ए बी लगा दिए। अब वैल्यूज पुट कर दिए, एलसीएम लेना तो तुम लोग आता है, इतना तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए यहाँ तक पहुँच गए, तो जब यहाँ तक पहुँच गए तो ऑप्शन हम मिला लेंगे, ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। अब ये सब क्या बताएंगे, एलसीएम फैल्सियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x7 5, देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड निकालना है। तो जब भी मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड निकालना होता है तो इसे सॉल्व नहीं करते, कंपेयर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में पहले 2 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, और ये एडिशन दिया हुआ है तो 3 4 4 3 1 4 2 क्या होगा, इस सबसे ऐड होगा, ठीक है, अपने अपने पोजीशन पे। तो देखो जैसे 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ ऐड होगा तो 2x+3 आएगा। उस तरह से हम लोग सबके लिए करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तक कंपेयर करेंगे, 2x+3 और 7 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो x निकल गया 2, और 2y-4 इक्वल टू 14 कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9। यानी एक्स वाई को वैल्यू कितना आएगा मेरा, 2 और 9 वैल्यूज आएगा। ये दिमाग में रखोगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए हम लोग का दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी पूछा है। तो ए दिया हुआ है हम लोग का, ए का ऑर्डर क्या है, 2x2 ऑर्डर है, बी का ऑर्डर क्या है, 2x1 है। पहले देखना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। मान लो ऑप्शन में दे दे एग्जाम में नन ऑफ दिस दे देगा, तो अब मल्टीप्लाई बेवकूफ जैसा नहीं करना, पहले चेक कर लेना कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई होने का तरीका क्या बताया था, पहले सबसे पहले फिगर पे ऑर्डर लिख लोगे, मतलब जो बनाओगे तुम बॉक्स उसको क्या लिखोगे, अपना ऑर्डर लिख दोगे। ऑर्डर लिखने के बाद देखना बीच वाली सेम होना चाहिए और बाहर वाली आंसर होती है, तो बीच वाली सेम होगी, बीच वाली क्या होगी, सेम। अगर देखो यहाँ सेम है ना 2 2, तो हम लोग मल्टीप्लाई के आगे प्रोसीड करेंगे, वरना अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले आप बीच को सेम कर दीजिए, बीच का अगर सेम है तो ऑर्डर क्या बनेगा, बाहर का। तो पहले जगह बना लेना है, पहले क्या करना है, पहले हम लोग को जगह बना लेना है। तो जगह बना लिए 2x1 का, समझो अच्छे से 2x1 का जगह बना लिए। अब इस जगह को क्या पढ़ेंगे, इस जगह को क्या पढ़ेंगे, A11 पढ़ेंगे। इस जगह को क्या पढ़ेंगे, A21 पढ़ेंगे। यानी पहला रो इसको क्या पढ़ोगे कि पहला रो में है ये और फर्स्ट कॉलम में है, तो 1 1 पढ़ोगे। इसको क्या पढ़ोगे, 2 1 पढ़ोगे। तो जैसे पढ़ोगे वैसे ही यूज करना, जैसे 1 1 पढ़ रहा है तो इसका 1 लोगे और इसका 1 लोगे, ऐसे करना है। इसका 1 लोगे और इसका 1 लोगे और मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं करना है। तो अब इसका मान लो अब हमको इस जगह पर लिखना है, इस जगह के लिए बात कर लेते हैं। तो क्या लेना है, इसका A11 कहेंगे, तो मतलब 1 और 1, रो और कॉलम। पहला क्या पढ़ते हो, रो पढ़ते हो, दूसरा क्या पढ़ते हो, कॉलम। तो पहला रो लेंगे, दूसरा कॉलम लेंगे। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
मतलब हमको ये पार्ट लेना है, ये पार्ट लेना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 4 के साथ, 3 का -1 के साथ, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1 का 4 का 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे करोगे 2 के लिए 4 के साथ और 1 के लिए -1 के साथ। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, 1 और 7। उसके बाद तुम अपना ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में पूछा एडजॉइंट ऑफ ए। देखो जब भी 2x2 को एडजॉइंट पूछेगा तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना कि जो ये रहेगा तुम्हारी वैल्यूज, ठीक है, याद ठीक याद रखोगे, ऐसे लिख दे रहे हैं, ये वाली जगह और ये वाली जगह देखो, इसमें क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे। क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे, मतलब बदल दोगे। ठीक है, क्या करोगे, बदल दोगे। और ये वाला जो हिस्सा होगा इसमें साइन चेंज कर दोगे। क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे। दैट मीन्स देखो 1 4 जो है ये बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1। देखो 4 1 किसमें किसमें, इसमें इसमें नहीं है तो गलत हो गया। मतलब इस दोनों में अब चेक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोले थे, साइन चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है, साइन, इसका साइन चेंज करना है। तो -2 -3 हो जाएगा। देखो इसमें इसमें पलट दिया, ये गलत हो गया, ये वाला सही है हम लोग का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 30 नंबर। इसमें पूछा हम लोगों को इसमें पूछा है कि ए और बी और सी 3 पॉइंट से कोलिनियर दिया हुआ है। तो जब भी कोलिनियर बोलेगा तो सिंपल क्या करोगे, दोनों का स्लोप निकाल दोगे। किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप और किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप क्या करोगे, बराबर कर दोगे। तो जब स्लोप हम लोग बराबर करेंगे, स्लोप ऑफ ए 0 और 0 बी, मतलब इस 2 पॉइंट का स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग। स्लोप क्या होता है, y2 - y1 बाई x2 - x1 होती है। स्लोप क्या होती है, y2 - y1 बाई x2 - x1, ये हमारा स्लोप होता है। तो जब स्लोप होता है दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, उसके बाद इतना इस तरह से तुम लोग सॉल्व कर लोगे। इतना तो आ ही सकता है, इतना सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। जब इतना सॉल्व कर लोगे तो हम लोग इस जगह पर पहुंच जाएंगे। किस जगह पर, सी ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको तुम ट्राई करो थोड़ा सा, देखो इसीलिए हम कट कर दिए हैं। इतना तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, इस पार्ट को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए हम इसको यहीं तक छोड़ दिए। हम बनाए थे फिर भी कट किए हुए हैं। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, बट इस वीडियो में नहीं करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि गिवन फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, ये कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पे। तो याद रखना, जहाँ पर वो नंबर जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा वहीं पे इसमें देखो हमको प्रूफ तरफ कुछ करना नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएबल बताना है कि होगा या नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल के बाद बोलेंगे कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सिर्फ 2 पे नहीं होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि जिस टाइप का ग्राफ है, मान लो ये x-2 का क्वेश्चन है, तो ये जनरली जो ग्राफ है वो इस टाइप से होगा और 2 पे टूट रहा है। सिंपल x के 2 पर ना ये 0 होता है, तो जिस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है पहले वो निकाल लेना पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ पे मेरा सिर्फ 2 निकल रहा है, तो जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो सिर्फ किस पे होगा, 2 पे नहीं होगा। इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, इसका डिफरेंशियल बनाना है। पता ही है साइन क्यूब का पहले डिफरेंशियल क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल मतलब साइन क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो डायरेक्ट हम लोग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अगर इस पे प्रैक्टिस हो गया होगा तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम डिफरेंशिएशन के लिए लेक्चर भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अभी ये क्वेश्चन आ गया ना जो बोले थे अभी। तो जब एक्स स्क्वायर है दैट मीन्स हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह टेन थीटा बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, एक्स की जगह पर क्या बैठाएंगे, टेन थीटा बैठा देंगे। जब एक्स की जगह पे हम लोग का टेन थीटा आ जाएगा सिंपल, ठीक है, तो उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स होती है। वैल्यू क्या होती है, 2 tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो जब 2 tan इनवर्स एक्स होता है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग कर दिए 2 tan इनवर्स एक्स। अब तो कुछ करना नहीं है, डिफरेंशिएशन करना है। तो वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, 2 हो जाएगा बाहर, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10x एंड डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालनी है। तो x प्लस 2y अगर हमारी 10x दी हुई है सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे। दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे डैट मीन्स x का क्या कर देंगे 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, 2y में क्या होगा, देखो 2 बाहर आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव हमेशा रटवाए हैं, क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स।
अब हमको ये dy बाई डी एक्स चाहिए, तब क्या करेंगे, 1 को उधर भेज देंगे और 2 को नीचे लेते आएंगे। इतना तो तुम लोग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमको डेरिवेटिव निकालनी है, सिंपल है। तो डेरिवेटिव करने का तरीका वही है, दोनों तरफ डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लगा देंगे। डी बाई डी एक्स लगा देंगे तो देखो एक्स वाई जो है यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पार्ट के लिए क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, एक लेंगे एक छोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को छोड़ देंगे, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई को छोड़ देंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, तो खाली वाई बचेगा। राइट पार्ट में देखो तुम, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, और जहाँ वाई है वहाँ क्या बताया थे, डी वाई बाई डी एक्स लगा देना। अब हम लोग को दिख रहा है यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को एक तरफ कर देंगे और इस वाई को इधर कर देंगे। इधर करने के बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे और कॉमन जो आएगा उसको क्या क्या कर देंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे। बस बन गया हम लोग का ऑप्शन, हम मिला लेंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सर्दी हो गया है। तो 19 में क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 6 एट 1 6, ठीक है। डैट मीन्स हमको सिंपल पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है कि टेंजेंट का स्लोप बताओ। तो टेंजेंट का स्लोप पता है क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और नॉर्मल का पता है हम लोग का होता है 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकालना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा, ये एक्स वाई इक्वल टू 6 है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे। तो जब डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई 6, ये निकल गया। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू दे दी है 1 और 6, तो एक्स और वाई की जगह 1 और 6 बैठा देंगे। तो 1 और 6 बैठा देंगे तो सिंपल क्या मिल जाएगा, वाई की जगह हो गया 6 और एक्स की जगह हो गया 1, तो आंसर हम लोग क्या आ गया, -6। तो डी वाई बाई डी एक्स जो निकलेगा वही होता है हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट है देखो, सेम टाइप में पूछ दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व पूछा है, तो स्लोप वही, जब स्लोप पूछा है तो जब भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना, पहले क्या निकालना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो कितना आ गया हम लोग का, 2x माइनस 1। हम इसको क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि डेरिवेटिव तुम लोग थोड़ा कर सकते हो, इसलिए उसको डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 कर दोगे तो हम लोग आपकी एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 1। तो एक्स का वैल्यू जब 1 बैठाओगे तो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स कितना निकलेगा, 1, ठीक है। और हम लोग का जो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होता है उसके बारे में हम लोगों ने क्या बताया था कि -1 बाई क्या होता है, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स होता है ना। तो -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब -1 बाई डी वाई डी एक्स होता है, यानी क्या, -1 बाई, अभी कितना निकाले 1, तो डैट मीन्स हम लोग कितना हो जाएगा, -1। इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा, कुछ हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, ना सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, ना और एनीथिंग कुछ दिख रहा है। हमको यहाँ सिंपल दिख रहा है। सिंपल क्या दिख रहा है कि नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ऊपर भी हमको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चाहिए। तो ऊपर क्या है, ऊपर तो 1 है ना, 1 है तो 1 को क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखेगा। अब ये वाला पार्ट इसके पास और इसके पास जाएगा, जब ये वाला इसके पास जाएगा तो काटकुट करेगा तो 1 बाय कॉस स्क्वायर आएगा, फिर इधर 1 बाय साइन स्क्वायर आएगा। 1 बाय कॉस स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर हो गया। 1 बाय कॉस स्क्वायर को क्या बोलोगे, सेक स्क्वायर बोलोगे। 1 बाय साइन स्क्वायर को क्या बोलोगे, कोसेक स्क्वायर बोलोगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, cot x होता है। तो डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन बन गया, इसमें और कोई तकलीफ नहीं। अब आते हैं नंबर 2 पे, तो सॉरी 22 पे। तो इस बार भी वही है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या करेंगे, एक बार इसको दे देंगे, एक बार इसको दे देंगे। ये वाला सेम टाइप है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसको देख लोगे, ठीक है। पीडीएफ देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, सेम है, बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं लग रहा है, ठीक है। ट्वेंटी नंबर यहाँ थोड़ा धुंधला हो गया, बट थोड़ा सा क्या करोगे, गौर कर लोगे, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लोगे मोबाइल में, उसके बाद देखोगे इसे, ठीक है, तो दिख जाएगा। क्या दिया हुआ है, सिंपल में बता दे रहे हैं, डी एक्स बाई एक्स, देखो यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो। तो डी एक्स बाई क्या, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 2 दिया हुआ है, 2x 2 दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि नीचे क्या करते हैं, फॉर्मुला बनाते हैं। तो फॉर्मुला बनाते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो इसको अब क्या करेंगे, फॉर्मुला बनाना है। फॉर्मुला बनाना तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। तो डैट मीन्स हम 1 1 में क्यों तोड़े, पहले ये बात आता है। 1 1 में इसलिए तोड़े क्योंकि दिख गया हमको यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर 2x है तो 2 डॉट ए, तो बी क्या बचा 1 ना। यहाँ पे देखो 2x आ गया, यहाँ भी क्या है 2x है, तो देखो बी में तो चल गया हमको, बी क्या है 1 है।
तो डैट मीन्स ये जो नंबर है 2 उसको बी में हटाना है हमको वहाँ से, तो उससे 1 निकाल दिए तो 1 1 बच गया। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला बन गया x+1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x+1 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो x+1 को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे dt, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसके जगह t बैठा देंगे तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब पहुँच गए तो 1/t² + 1 यानी 1+t² को क्या पढ़े हम लोग, 1+x² पढ़े ना रे, 1/1+x तो क्या पढ़े, tan इनवर्स x पढ़े। तो यहाँ t है तो tan इनवर्स t हो गया। अब t का वैल्यू जो माना था उसको बैठा दो, तो ऑप्शन कौन सा मिल गया हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई x-1 x-2 इक्वल्स टू। अब ये निकालना है, देखो तो इसके लिए याद रखोगे जब भी नीचे क्या देगा, टर्म्स टूटी हुई दिखेगी या तुम तोड़ सकते हो ऐसा दिख जाए, तो हम लोग हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। कौन सा, पार्शियल, ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब हमको इसमें इस्तेमाल करना है तो सिंपल अब क्वेश्चंस को देखो समझो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी याद रखोगे, जब भी क्या दिया हुआ है x-1 और x-2 दिया हुआ है, तो सिंपल इसको क्या मान लोगे, x-1 के लिए a ले लोगे और x-2 के लिए b ले लोगे। जब भी x का फंक्शन रहेगा कोई भी हो, -1 हो -b हो -c हो, कुछ भी हो, हमेशा ऊपर क्या लोगे, a b c समथिंग कुछ ले लोगे। अब इसका टूट गया, आप क्या करोगे, तो राइट साइड में एलसीएम ले लोगे। जब एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा, x-1 और x-2 आएगा, तो जिसके पास जो नहीं है उसके पास वो आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आता है ना रे, अब नहीं आता होगा तो मारना गाल में घींच के अपना थप्पड़ गाल पे, माथा फोड़ो दीवार में। इंटीग्रेशन नहीं आता है, सॉरी, इंटीग्रेशन तो आता होगा, क्या नहीं आता है, एलसीएम नहीं आता है, इसके लिए डांट रहे थे टॉपिक तरह से हट। तो हम लोग का जो चल रहा था वो क्या था, थोड़ा सा कॉल आ गई थी इसलिए। तो देखो सिंपल क्या करेंगे, अब जब ये निकाल लोगे ये पार्ट, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, एस की वैल्यू पुट करोगे। अब बोलोगे सर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो देखना ये जो पार्ट हो कोई एक पार्ट जीरो हो जाए, तो 1 बैठाएंगे, देखो ये जीरो हो जाएगा, 2 बैठाएंगे ये जीरो हो जाएगा, तो एक बार 2 बैठाएंगे 1 बैठाएंगे। एक बार जब 2 बैठाओगे इस पूरे इक्वेशन पे तो बी का वैल्यू 2 निकल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम -1 बैठाओगे तो ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -1 आ जाएगा। इसको तुम बैठा करके तू देख सकता है, ठीक है। अब जब ये टूट जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट होगा तो ए के जगह -1, बी के जगह 2 बैठ जाएगा। तो 1/x-1 का क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग होता है। 1/x का लॉग हुआ तो 1/x के साथ कुछ भी हुआ सबका क्या होगा, लॉग होगा। तो 1/x-1 का क्या हो गया, लॉग x-1 हो गया, माइनस है इसलिए माइनस लग गया। इसका देखो 2 है तो 2 बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और 1/x-2 का क्या हो जाएगा, लॉग x-2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ में थोड़ा सा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस 2 को क्या ले जाएंगे पावर में। हम लोग पता है कि लॉग का जो आगे वाला रहता है वो पावर में चला जाता है, अगर पावर है तो वो आगे आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर में डाल देंगे। स्क्वायर में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस और कोई कारण नहीं है। और जो लॉग में जिसके पास माइनस होगा वो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, लॉग वाला के नीचे आ जाता है। ठीक है, याद रखना है इसे। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लॉग x-2 का होल स्क्वायर बाई x-1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग की, ऑप्शन बी हो जाएगी सही। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 सिंपल है, क्या है, dx/1 + x² है, इंटीग्रेशन करना है, 1 और √3 दिए हुआ है, इंटीग्रेशन करना है तो 1/1 + x² है। तो 1/1 + x क्या होता है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x में एक बार √3 बैठेगा, एक बार 1 बैठेगा। अब √3 बैठाएंगे तो tan इनवर्स √3 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब tan इनवर्स √3 बैठा दिया, tan इनवर्स 1 बैठा दिया, √3 का वैल्यू क्या बैठाओगे तुम लोग, √3 का वैल्यू क्या बैठाओगे, पाई/3, tan पाई/3 बैठाओगे। ठीक है, √3 का क्या बैठाओगे तुम लोग, पाई/3 बैठाओगे, ये ना होता है। और 1 के लिए क्या बैठाओगे, पाई/4। तो डैट मीन्स tan tan हट जाएगा, यहाँ पे tan tan हट जाएगा, यहाँ बचा पाई/3, यहाँ बचा पाई/4। अब दोनों का क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो सिंपल क्या मिल गया हम लोग को, पाई/12 सॉल्व। इतना तो सॉल्व तू लोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है,
ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर। तो ऑर्डर बताना है तो 2x² डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है। तो ऑर्डर के लिए हमेशा बताया है मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना, मैक्सिमम कितना डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, ये ध्यान रखना। तो उससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा? ऑर्डर पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम देखना हमेशा। यहाँ देखो मैक्सिमम दिख रहा है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाला है, तो हमें ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। डबल डेरिवेटिव इसलिए ऑर्डर 2, 3 वाला दिखता है तो 3। ऑर्डर के लिए कोई फरमाइश नहीं। नॉट डिफाइंड का कंफ्यूजन नहीं रखना। नॉट डिफाइंड का जो कंफ्यूजन होता है वो सिर्फ डिग्री में होता है। तो डिग्री में कंफ्यूजन कहाँ होता है याद रखना। डिग्री में जब भी बोलेगा अगर साइन हो, कॉस हो, लॉग हो, ई हो, इसके साथ अगर डेरिवेटिव हो, क्या हो? डेरिवेटिव हो, तो वो क्या होता है? उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो इसमें देखो साइन के साथ डेरिवेटिव दिख गया ना, तो जब डेरिवेटिव दिख गया ना तो ये नॉट डिफाइंड हो गया ना। डैट मीन्स हम लोग का जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत हम लोग को है ही नहीं, ना सोचने की। वैसे तो डिग्री के लिए सॉल्व करना ही नहीं पड़ता है, बेवकूफ लोग ही सॉल्व करने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसको देखो दो तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हो। इस क्वेश्चन को दो तरह से तुम लोग डील कर सकते हो। या तो ऑप्शंस की डेरिवेटिव कर लो, इसकी डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव करके देखो कि यहाँ पहुंच पा रहे हैं किस ऑप्शन से। पहला तरीका। दूसरा इंटीग्रेशन करके। तो डेरिवेटिव तो आता है ना, देखो y इसका डेरिवेटिव करोगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ई एक्स का क्या होगा? ई एक्स। तो देखो हमको पहले में मिल गया कि ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मान लो आ गया 2 नंबर में, सब्जेक्टिव में पूछ दिया, तब क्या करेंगे? तब क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे, डी एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दोगे और इंटीग्रेशन कर दोगे तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाता है और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो जाता है। और इंटीग्रेशन में सी लगता ही है, ये तो बाबा जी ही बोल के गए हैं कि जहाँ भी इंटीग्रेशन होगा वहाँ क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, ठीक है। अब हमारी ए क्या है, बी क्या है, दी हुई है ए वेक्टर बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर क्या है? कम्युनिटी निकालना है। तो ए दिया हुआ है महाराज, बी दिया हुआ है महाराज, प्लस तो कर ही सकते हैं ना वेक्टर को। तो वेक्टर का प्लस याद रखते हैं, आई आई प्लस होता है, जे प्लस होता है और के प्लस होता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आई आई जे और के जब ऐड हो गया तो ऐड कर दिए तो कुछ हम लोग को ए प्लस भी कुछ इस प्रकार मिल गया। अब बोल मत देना कि सर 2 + 1 3 कैसे हो गया, इसका कोई उपाय नहीं है। अब हमको क्या करनी है? इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए जो हमारी आई जे वाली नंबर्स होती है, आई जे वाली जो नंबर्स होती है उसके अंडर रूट में उसका स्क्वायर डाल देगा। क्या करेगा? उसका स्क्वायर डाल देगा। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो तीनों का स्क्वायर करेगा, सॉल्व तो कर सकता है, तो 50 आ जाएगा। 50 का रूट निकालेगा तो 5√2 आ जाएगा। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला इसको रट लेगा, कॉपी में कहीं लिख लेगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा है, ए ऑन बी पूछ रहा है, ए बी पर, ए बी पर, तो ए बी पर तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी हो जाएगा। और क्या होगा? बी का मैग्नीट्यूड। तो जिस पर होगा उसी का मैग्नीट्यूड नीचे रखना, जिस पर होगा उसी का मैग्नीट्यूड नीचे रखना। जिस पर होगा क्या? प्रोजेक्शन, तो उसी का मैग्नीट्यूड कहाँ रहेगा? नीचे। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब ए डॉट बी निकालना है, तो डॉट निकालने का एकदम आसान तरीका, आई का कोफिशिएंट इंटू होता है, जे का इंटू होता है और के का इंटू होता है। तो देखो अब इसको इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो आई आई में 2 और 1 है तो 2 1 जा 2, यहाँ 3 और 3 है तो -3, प्लस साइन भी देखना होगा, और 1 और 6 है तो 6। सॉल्व कर लेगा, सॉल्व कर सकता है ना तुम लोग, तो 1/7 मिल जाएगा। अब इसको कहाँ सिखाएंगे? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कुछ सिखाने का चीज़ है? एकदम बेवकूफ़ वाला सवाल पूछता है कोई कोई। क्या बोले हम कि सर मल्टीप्लाई बता दीजिए, इसको मल्टीप्लाई सिखाएंगे। बाबू एक काम करो, कॉपी बंद करो और घर जाके सो जाओ 2 घंटा। उसके बाद सबसे पहले जिससे KG1 KG2 में या अपने 1 क्लास में पढ़े हो उनसे जाके एक बार भेंट करके आ जाओ, ठीक है। बोलना कि इस मल्टीप्लाई भूल गए हैं और थप्पड़ खान लेना, सारे जितने सीखे थे सब याद आ जाएगा, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। और हमको ए माइनस बी पूछा है। अगर हमको डायरेक्ट बोलेगा डायरेक्ट हम समझा देंगे ट्रायंगल से, लेकिन वो ट्रायंगल वाला काम नहीं आने वाला है, इसलिए मत करो उसको। इसको देखो जो बता रहे हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 5 हुआ, तो सबसे पहले क्या करेगा? स्क्वायर कर देगा। क्या कर देगा? स्क्वायर कर देगा। यहाँ पे नंबर सिंपल है इसलिए तेरा आंसर वही आ जाएगा, बट कभी कभार नंबर चेंज करता है, तब देखो मैग्नीट्यूड निकाल लेगा। तो याद रखना ए प्लस बी का मॉड वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड की स्क्वायर होती है उसका ये फॉर्मूला होता है, इसको रट लेगा कहीं भी।
अगर ये प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस दे देना, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस दे देना, ये फॉर्मूला रट लेगा। ठीक है, रट लेगा। अब रट लेगा, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसका वैल्यू पता है हम लोग को, यहाँ और यहाँ वैल्यू बैठा दिए तो 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकल गया हम लोग का 0। अब यही चीज़ हम लोग का माइनस वाला फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू भी निकाल चुके हैं, सबका वैल्यू बैठा देंगे 25 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट आ जाएगा। अब रूट 25 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो कोई तकलीफ नहीं। क्वेश्चन 31 अब आएगा 31 हो गया ना, 32 पूछा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारी 0 है, ए डॉट बी हमारा 0 है। पूछ रहा है इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन रखना। जब भी क्रॉस, जब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भी ए क्रॉस बी और ए डॉट बी हमारा 0 दिया हुआ है। अब समझो अगर क्रॉस 0 है, अगर हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है और ए डॉट बी भी 0 है, तो इतना समझ लेना अगर दोनों का वैल्यू 0 है तो ना ही वो परपेंडिकुलर है, वो ना ही वो पैरेलल है, इतना याद रखना। क्योंकि अगर पैरेलल होता तो एक 0 करता दूसरा 0 नहीं होता, अगर परपेंडिकुलर होता तो एक 0 होता दूसरा 0 नहीं होता। ऐसा होता है परपेंडिकुलर और के लिए। अगर दोनों 0 हो गया तो सिंपल याद रखेगा a 0 और b 0 होगा। क्या होगा, a 0 या तो b 0 होगा, ठीक है, और नहीं, या और नहीं, दोनों 0 नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक 0 होगा। ठीक है, तभी ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सबसे आसान तरीका, जब भी हमारे पास 2 पॉइंट देगा और पूछेगा बाबू लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें, डायरेक्शन रेशियो बोलेगा तो इस ऊपर पार्ट को डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। डायरेक्शन रेशियो समझ लो, फिर क्वेश्चन भी देख लेना। ये एग्जाम वाला का भरोसा नहीं है, रेशियो भी पूछ दिया तो, है ना। तो क्या करते हैं, देखो जो कोफिशियंट्स होता है उसको माइनस करते हैं, सॉरी जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसको माइनस करते हैं। यानी y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, जेड सॉरी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कर देंगे। मतलब जो भी x y का वैल्यू उसका क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइनस कर दोगे तो हम लोग को देखो जब माइनस कर दोगे तो कुछ इस प्रकार मिलेगा, -1 से -1 गया, -2, 1 से 1 गया, -1 हुआ तो 1 + 1 माइनस किया तो 1 - 1। तो देखो अब क्या कर, लेकिन ये तो डायरेक्शन रेशियो हो गया, लेकिन कोसाइन करने के लिए ऊपर वाला तो सेम चीज हुआ, ऊपर वाले को ही बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब क्या करते हैं, जो ये जो माइनस किया तू लोग, ये 3 को माइनस निकाला ना, इसका क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा और रूट लगा देगा, बीच में प्लस लगा देगा, और ई पार्ट को कहाँ लगा देगा, नीचे लिख देगा। समझा क्या बोले, इस पार्ट को क्या लिख देगा, नीचे रख देगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। मतलब जो हम लोग ये जो पॉइंट निकाले हैं, क्या निकाले, डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं, उसी का स्क्वायर करना है, उसी का प्लस करना है, उसी का रूट करना है, और इस पार्ट को तीनों के नीचे लगा देना है। तो तीनों के नीचे लगाने के बाद जो मिलेगा, सॉल्व करने के बाद, तो हम लोग को मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, साथ में एक और बात, प्लस माइनस याद रखना, प्लस माइनस कंफ्यूज मत करना। जैसे बहुत लोग क्या करेगा, इसको सॉल्व कर देगा बट बोलेगा सर ये जो मेरा ऑप्शन आया, ऑप्शन क्या आया, सॉल्व करने के बाद हमारी आई -1/√2, 1/√2 और 0, बट यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस मार के मत आ जाना, ये गलत हो जाएगा। कि जो डायरेक्शन कोसाइन की जो है वो साइन वेरीज करती है, साइन वेरी यानी ये प्लस और माइनस दोनों लेके चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दोनों लेके चलना पड़ता है, ये ध्यान रखो। 34, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन है दैट मीन्स एक्स और जेड 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, और हाँ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन, मतलब किसी भी ओरिजिन, तो ओरिजिन का है, हम किसी पॉइंट को याद रखते हैं। तो जब भी किसी पॉइंट का किसी प्लेन पर क्या पूछता है, डिस्टेंस, तो फॉर्मूला याद रखना, जो भी पॉइंट होगा हमारा, यहाँ तो ओरिजिन हमारा गया 0 0, तो जो पॉइंट होगा उसको एक्स वाई और जेड पे बैठा देना, कोई दिक्कत, और इस पूरे पार्ट को कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे। और ये जो एक्स के आगे है, वाई के आगे है, जेड के आगे है, उसका क्या करोगे, नीचे स्क्वायर लगा दोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लगा दोगे, क्या करोगे, लगा दोगे, तो इसको ए बी और सी कहोगे। ठीक है, तो सिंपल जब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ सिंपल फार्मूला क्या इस्तेमाल हुआ हम लोग का, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई √a² b² और c², ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ अगर फार्मूला बोलेगा तो। नहीं तो ऐसे रटेगा तो रटो, पॉइंट क्या है, 0 0 है, अगर जो भी पॉइंट हो उस पॉइंट को एक्स में डाल देना, वाई में डाल देना, जेड में डाल देना,
और इस पूरे पार्ट को कहाँ लिख देगा, ऊपर लिख देना। अब ये जो एक्स के आगे, वाई के आगे, जेड के आगे, तीनों को क्या करेगा, स्क्वायर लगा देना, ऐड लगा देना और नीचे रूट लगा देना। कहाँ लिखेगा उसको, नीचे लिखेगा, स्क्वायर और रूट और ऐड करके, ठीक है। तो तुम लोग जैसे बेनिफिट है वैसे इसको याद कर लो। अब देखो ए बी सी आर टू इवेंट्स है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए दिया हुआ है। तो देखो जो क्वेश्चन है ना, गधा बनाने के लिए दिया है सिर्फ, ठीक है। स्टूडेंट का क्या करना है हम लोग को, देखो पी ए काट देना है, काट दिए। तो हम लोग अब देखो पी ए बी को क्या करेगा, उधर भेज देगा, तो कुछ ये इस टाइप से दिखेगा। अब पी बी को क्या करेगा, नीचे ले जाएगा। अब पी बी को नीचे ले गया तो कुछ हम लोग का इस टाइप से दिखा। अब जब इस टाइप से दिखा तो इसी को ना हम लोग पी ए बाई बी बोलते हैं। तो हम लोग को सिंपल ये पूछ रहा था, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह, पी बी बाई बी पूछा है। तो सिंपल पी ए पी बी दिया हुआ है, तो पी बी बाई ए क्या होता है, जो दिया हुआ उससे काम चलाओ। पी बी बाई ए क्या होता है, 0.6, तो पी बी ए का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहे हैं, कुछ भी हो, बी बाई ए हो, ए बाई बी हो, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे होता है उसको नीचे लगा देते हैं, पी ए, समझ गया। तो पी ए बाई बी का भी कैसे लिखेगा, ऐसा लिखेंगे, बी नीचे है तो पी बी, और ऊपर क्या रहेगा, इंटरसेक्शन दोनों का, ठीक है। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, याद करने का तरीका यही है। अब देखो, अब पी ए का वैल्यू बैठा देगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी निकला ना तुम लोग का, कितना निकला, 0.24। इसको उधर ले जाओगे कितना आ जाएगा, 0.24। अब हमको जाना है ए बाई बी तक। अब क्या करेंगे, 0.24 में पी बी दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इसको इधर ले गए और पी बी दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। तो पी बी जो डिवाइड कर दिए तो ये तो फॉर्मूला बन गया पी ए बाई बी, और पी बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.8 यहाँ बैठा देंगे, काट कूट कर लोगे तो 0.3 आ जाएगा। तो पी ए बाई बी हम लोग क्या निकल गया, 0.3 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, किसी एक डाई को 6 बार उछाला गया। वाह, इतना बार कहा उछाला भाई, 2 बार में काम नहीं चलता। इफ गेटिंग एन इवन नंबर, और सक्सेस भी होना चाहिए, और टोटल 5 सक्सेस होना चाहिए। वाह, 6 बार उछाला, इवन भी आना चाहिए, और सक्सेस मतलब 5 बार सही भी होना चाहिए। इतना नाइंसाफी ना करें, फिर कर रहा है तो करना पड़ेगा। देखो, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में फंसो तो कुछ इस टाइप से करना, क्या करना, ये फॉर्मूला है, इसको रट लो। एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम उछाले, पी होता है सक्सेस, क्यू होता है नो सक्सेस। अगर सक्सेस होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्यू अगर सक्सेस नहीं होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स एन एक्स क्यू एन माइनस एक्स पी एक्स। अब बोलेगा सर स्मॉल एक्स क्या है, तो स्मॉल एक्स जो भी सक्सेस होता है, स्मॉल एक्स कितना सक्सेस को चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 6 बार उछाले, एन 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, इवन नंबर होता है 2 4 और 6, टोटल कितना होता है 6 को, तो 3/6। तो इवन आने का चांसेस कितना है, 1/2। और नहीं आने का कितना है, 1/2, 1 माइनस, नहीं मतलब क्या, 1 माइनस। अब हमको निकालना है 5 सक्सेस, तो 5 सक्सेस यानी एक्स का वैल्यू 5 पुट करना है। तो कौन सा वैल्यू, छोटा एक्स, और बाकी एक्स तो निकाल ही लिए। तो बाकी जब वैल्यूज तू पुट कर देगा, उसके बाद इसको तू सॉल्व कर देगा, तो यहाँ तक तू पहुँच जाएगा, पहुँचने के बाद तू राजा हो जाएगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चांस ऑफ गेटिंग डबलेट, a chance of getting doublet, a chance of getting doublet with dice is a chance of getting doublet। देखो डबलेट कितना बार आता है, अरे पता है, डबलेट 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है, 4 4 होता है, 5 5 होता है, तो 6 को आता है, और टोटल कितना होता है 36। 6 का टेबल से काट दिए, आ गया 1/6। अब आते हैं प्रॉब्लम, पी ए दिया, पी बी दिया, पी इंटरसेक्शन दिया, पी ए बाई पूछा, ये कर लो रे, ये हम नहीं बताएंगे, ये तो लोग कर सकते हैं। इतना बार ये तो अभी 2 बार 3 बार डिस्कस हो गया, इसको खुद बना सकता है तो लोग, बना लेना, ठीक है। तो यहाँ तक तो था हम लोग का महाराज। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप पढ़ना है। चलो अब आते हैं सब्जेक्टिव के सॉल्यूशन पे। तो सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जब बताना है, डैट मीन्स एफ एक्स हम लोग की दी हुई है, जी एक्स दी हुई है, गॉफ पूछ रहा है, गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स। क्या पूछ रहा है, गॉफ। देखो गॉफ निकालना है, यानी जी ऑफ एक्स, जो यही वाला एफ रहेगा उसको अंदर कर देगा। अब एफ एक्स जो है उसका वैल्यू बैठा दे, एट एक्स क्यूब बैठा दिए यहाँ पे। अब एट एक्स क्यूब कहाँ बैठाना है, जी वाले पास ले जाना है, जी वाले के एक्स के पास। तो जी वाले एक्स के पास एट एक्स क्यूब बैठा देंगे। अब देखो
ऊपर 1/3 है, नीचे क्या है, x क्यूब है। अब ये 1/3, अब देखो अंदर भी क्या बनाना है, क्यूब। तो 8 को बोलते हैं 2 का क्यूब और x को बोलते हैं x का क्यूब, तो 2x का क्यूब इसको बोल सकते हैं। तो 2x का क्यूब बोल सकते हैं और 1/3 दिया हुआ है, तो ये 3 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा हम लोग, 2x। इतना तो तू लोग किया होगा, नहीं किया होगा तो गॉस फॉग का लेक्चर मेरा बना हुआ है, उसे देख लोगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव की ओर। तो सब्जेक्टिव में क्या है, एफ एक्स जी एक्स और गॉफ पूछ दिया है, सिंपल है। तो गॉफ पूछा है यानी जी ऑफ एफ एक्स पूछा है। तो जी ऑफ अगर एफ एक्स पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स का वैल्यू है कहाँ बैठाएंगे, जी पर बैठाएंगे। अब जी पर जब बैठा देंगे तो ये वाला जो वैल्यू निकला एफ एक्स वाला वो कहाँ बैठेगा, जी पर बैठेगा। तो जी पर जब बैठेगा मतलब जी का कहाँ पे, एक्स पे बैठेगा। तो एक्स की वैल्यूज हमारी ये हो गई। तो जब एक्स की वैल्यूज हो गई तो सिंपल इस पे क्या करोगे तुम लोग, देखो पावर में 1/3 दिख रहा है हम लोग को और अंदर 8x क्यूब है। या तो तू सॉल्व कर ले या तो मत सॉल्व कर, यहाँ तक भी अगर आंसर कर देगा तो सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अच्छे लोग इतना काम कर देते हैं, ठीक है। तो अब तू क्या करेगा, तो ध्यान रख। तो 8 को लिख देगा 2 का क्यूब और x को लिखेगा x का क्यूब, तो सिंपल क्या लेंगे, 2x का क्यूब। तो 2x का क्यूब बोला और ये 3 कट गया तो कितना आ गया, 2x आ गया। तो देखो, तो कुछ इस प्रकार है दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का। अभी क्वेश्चन बोला ना कोई कि सर समझ में नहीं आया तो बहुत पिटेंगे 2 नंबर। कारण देखो, ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिए अभी कि tan इनवर्स ए और tan इनवर्स बी दिखेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसको तू लोग प्रूव कर। ये बताया ना सब ऑब्जेक्टिव में, नहीं देखा तो फिर से ऑब्जेक्टिव वाला देखो, बैक करो थोड़ा सा, ऐसे समझो। बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या बार बार बताते रहेंगे, क्या करोगे इसको देख लोगे। tan इनवर्स से tan इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लगाया इसमें, ठीक है। नंबर 3 में आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है, दिख रहा है तो दिख रहा है तो देखो, वाई दिया हुआ है, दिया ना रे भाई। अब क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालना है तो सिंपल पता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो हम लोग क्या लगाते हैं, चेन रूल। तो कॉस हो गया, लेकिन ये जो साइन वाला एंगल है उसका भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का तो डेरिवेटिव करेंगे नहीं, कैसे नहीं करेंगे सर, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है। अरे बबुआ 0 लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है ना है। खाए सर 100 रुपया में 0 नहीं लिखेगा तो 10 रुपया नहीं हो जाएगा। अरे हाँ हो जाएगा, वहाँ ठीक है लेकिन यहाँ मत लिखो, यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो जगह जगह पर है ना भाई। अब तुम बोलेगा 1 के आगे 10 को 0 लगाएगा बैठ के बोका जैसा, तो हम क्या करेंगे, ज़रूरत नहीं ना है। तो समझो कि कहाँ 0 लगता है और कहाँ 0 नहीं लगता है। अब आता है फाइंड द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। सिंपल है, रेट किसका पूछ रहा है, एरिया का पूछ रहा है, यानी एरिया ऊपर रहेगा और रेडियस क्या रहेगा, नीचे रहेगा। इसका क्या पूछ रहा है, डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो सिंपल डी ए बाई डी आर पूछ रहा है। अब एरिया ऑफ सर्कल बोलना नहीं कि सर ये पाई बाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, भाई प्रूफ करने का टाइम नहीं है। एरिया का वैल्यू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर का देखो, नीचे जो फंक्शन है वो आर का है, पाई एक कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 पाई आर। अभी आर का वैल्यू दे दिया है 4, इस 4 को यहाँ पर कर दोगे पुट, तो 4 2 जा हो जाएगा 8 पाई। अब बोलेंगे सर यूनिट कैसे लिखेंगे, यहाँ फंसता है स्टूडेंट लोग, गधा लोग सेंटीमीटर मत लिख देना, क्या रखना, यहाँ लिखना तुम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बोले ऐसा क्यों सर, क्योंकि ऊपर एरिया है नीचे रेडियस है, तो एरिया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस यानी सेंटीमीटर, दोनों हो गया खत्म खत्म और आ गया 8 पाई। ठीक है, काटना नहीं बोका जैसा, इसको यूनिट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इवैल्यूएट है रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो जो बेवकूफ़ लोग को पता नहीं है वो लोग पता करेगा फिर इस क्वेश्चन को देखेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab लगा दिए। 2ab में देखो ये और ये कट जाएगा तो 2ab आ गया। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग, और 2x का इंटीग्रेशन होता है 2x। बोलेगा 2 का इंटीग्रेशन कैसे, सर 2 बाहर आ गया सर और dx का इंटीग्रेशन x। जब भी नंबर हो 3 हो 4 हो 5 है तो सबका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप से हो जाएगा। 2x 3x 4x 5 इस टाइप
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एन इक्वल एंगल विथ एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। दैट मीन जो एंगल है हमारी वो क्या सेम है, एंगल सेम है, यानी अल्फा बीटा गामा हमारी तीनों बराबर है। तो हम लोग जानते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको एलएमएन बोलते हैं, या तो कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा बोलते हैं। ठीक है, तो एलएमएन यानी क्या, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या है, 1 है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर बीटा क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट बोलेगा तो अब देखो तीनों एंगल बराबर है तो बीटा के लिए भी अल्फा और गामा के लिए भी अल्फा लगा देगा, तो 3 को हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 3 जो आएगा उस 3 को कहाँ ले गया, नीचे ले गए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब स्क्वायर को जब उधर ले जाएगा तो क्या आएगा, +-1/√3 आएगा। तो सिंपल जब +-1/3 यही हो गया कॉस बीटा कॉस गामा, तो +-1/√3 हमारा क्या होगा, डायरेक्शन को साइन किसका, कॉस अल्फा के लिए कॉस बीटा के लिए कॉस गामा के लिए, यानी एल के लिए एम के लिए एन के लिए। दैट मीन्स हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस देखो तीनों के पास है तो सबके पास बाहर लिख दो, और 1/√3 1/√3 1/√3 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं सर। नेक्स्ट है PA/B दिया हुआ है, कोई तकलीफ नो सर। PA/PB दिया हुआ है, PA/B दिया हुआ है, PA इंटरसेक्शन B पूछ रहा है। देखो ये PA जो है ना गधा बनाने के लिए दिया है क्वेश्चन में, क्या बनाने के लिए दिया है, गधा, टाइम वेस्ट करने के लिए तेरा। देख जो जरूरत होता है बस उतना ही लिखा कर क्वेश्चंस में, आलतू फालतू पे ध्यान मत दे कभी भी, ये ध्यान रखना ये चीज बात, ठीक है। तो जो दिया है वहीं से चलते हैं, तो PA/B दिया हुआ है, PA/B का फॉर्मूला फटाक से बैठा देंगे सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो PA/B का क्या बैठा देगा, PA इंटरसेक्शन B/PB, हाँ तो कोई तकलीफ नहीं। इस PB को क्या भेज देगा ऊपर, तो PB का फिर वैल्यू बैठा देगा यहाँ से, PB कितना दिया हुआ है 5/13, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/13। ठीक है, नेक्स्ट है बाय द यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सो डैट, यहाँ से यहाँ शो करना है, तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना, देखो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, इससे ए इससे बी और इससे सी बाहर निकाल लेगा। जब इससे ए बाहर निकाल लेगा, अब बोलना सर बाहर कैसे निकलेगा, वो नहीं आता है तो बाबू तू 12 पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इससे ए बाहर कर लेंगे, तो इससे ए बाहर कर लेंगे तो बचेगा मेरे पास 1 + 1/a 1/a एंड 1/a बच जाएगा। एंड इससे हम लोग बी बाहर कर लेंगे, दैट मीन्स 1/b एंड 1 + 1/b एंड 1/b बच जाएगा। अब इससे हम लोग सी जब बाहर करेंगे इस पार्ट से, सॉरी इस पार्ट से बाहर करेंगे, तो सिंपल हम लोग को 1/c एंड 1 + 1/c मिल जाएगा। अब ये पार्ट हम लोग को ऐसा मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग R1 ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3 अप्लाई कर देंगे। डैट मीन्स इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ भी तीनों को ऐड कर देंगे, यहाँ भी तीनों को ऐड कर देंगे। जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, डैट मीन्स क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो सब जगह एक जैसा आ जाएगा, तो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस तीनों से क्या कर लेंगे, इस पार्ट को बाहर ले जाएंगे। तो जब बाहर ले जाएंगे तो हम लोग का कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। अब देखो यहाँ 1 1 आ गया, तो बताए थे जब भी 1 1 1 1 दिखेगा तो किसी दो पार्ट को क्या कर देते हैं हम लोग, जीरो बना देते हैं। तो जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये हमारा C2 और C3 कॉलम में है, तो C2 - C1 करेंगे और C3 - C1 अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई कर देंगे तो माइनस करने तो आता ही है, तो माइनस करने के बाद कुछ हम लोग को इस प्रकार मिलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड किसके अलॉन्ग कर रहे हैं, R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। और किसके अलॉन्ग, देखो जिधर जीरो ज़्यादा होता है ना उधर उसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करना। तो एक्सपैंड करना आता ही होगा, नहीं आता होगा तो लेक्चर्स देख सकते हो। तो एक्सपैंड हम लोग कर देंगे। एक्सपैंड करने के बाद सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेगा तो ये 1 आ जाएगा, हम लोग का ABC ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है टेस्ट द कंटिन्यूटी, बताना है कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी का चेक करने का तरीका वही LHL RHL निकालना होता है। तो सिंपल हम लोग का क्वेश्चन है एट 0 पे चेक करना है, x = 0 पे चेक करना है। तो देखो fx हम लोग का सिंपल है, LHL निकालने का तरीका क्या होता है, इसको रट लेना, जो भी बोलेंगे इसको रट लेना, आगे क्वेश्चन तो आएगा ही। LHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट x जो भी नंबर रहेगा एक बार लिखोगे माइनस में, एक बार लिखोगे प्लस में। ठीक है, और उसके बाद जो fx होगी उसकी वैल्यू पुट कर दोगे दोनों के केस में। अब fx कहाँ से ढूंढना है, 0- यानी 0 से कम, तो 0 से कम कौन सा होगा, ये वाला, और 0+ यानी 0 से ज़्यादा कौन सा होगा, ये वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू जब बैठा दोगे। अब क्या करना है, रूल क्या है कि जो भी x - 0 माइनस हुआ, ठीक है, अब 0 माइनस होगा तो सिंपल क्या करोगे, h से 0 लिख दोगे, h से 0 लिख दोगे, दोनों के केस में लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखो 0 माइनस जहाँ पर है तो वहाँ 0 - h बैठा देना x की जगह पर, और जहाँ 0+ है वहाँ x के जगह पर 0+ h बैठा देना। ठीक है, बैठाने के बाद फिर h का वैल्यू क्या, देखो अब जानते हैं हम लोग कि sin h/h का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, h का वैल्यू 0 होने पर। और इस केस में जब h का वैल्यू 0 बैठाओगे तो h 0 हो जाएगा,
तो जब 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। तो देखो ये दोनों बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, F0 भी निकाल लेंगे। तो F0 कहाँ बैठाएंगे, तो देखो इक्वल टू 0 का सिंबल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो F0 जो है यहाँ पर बैठा दोगे। तो जब यहाँ पर बैठा दोगे तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डैट मीन्स F0 हम लोग का निकल गया। अब इस केस में देखो ये और ये तीनों क्या इक्वल है, फटाफट। तो इक्वल हो गया। डैट मीन्स हम लोग सिंपल बोलेंगे कि RHL LHL और F0 बराबर है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो ये इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन है। क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। बोलेगा सर पहचानेंगे कैसे, डैट मीन्स देखो नीचे वाला फैक्टर टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। तो देखो देखो नीचे वाला टूट जा रहा है, सिंपल कि ये दोनों में एक्स कॉमन निकाल सकता है, ये दोनों में -1 कॉमन निकाल सकते हो। तो डैट मीन्स क्या आ जाएगा, x-1 और x। अब देखो यहाँ पे जब कॉमन निकालेगा तो x-1 बचेगा और बचेगा x² - 1 बचेगा। इसको भी तोड़ दोगे तो x-1 और x+1 में टूट जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो x-1 का 2 हो गया, तो x-1 का होल स्क्वायर लिख सकता है। तो अब देखो इसको मानना है उसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, a/b/c/ मान लेंगे। अब बोलेगा सर कैसे कैसे मानना है, रखना जो भी x-1 रहेगा उसको पहली बार लिख देना। जिसका अगर स्क्वायर है तो उसका 2 बार करना पड़ता है। अगर जिसका भी स्क्वायर होता है उसको 2 बार करना पड़ता है, एक बार सिंगल पे और डबल पावर पे। और जो अकेला है इसमें पावर ओवर नहीं हो वो अकेला रहेगा। अब एलसीएम तो ले सकता है, एलसीएम ले सकता है। तो एलसीएम लेने के बाद कुछ हम लोग का इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब क्या करेंगे, अब पॉइंट्स पुट करेंगे। अब कैसे पुट करते हैं, किसी से 0 हो जाए। देखो 1 बैठाने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड पहले 1 बैठा दिए, 1 बैठाएंगे तो b निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखोगे x की जगह -1 बैठा दें तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा c। तो हमारा c का वैल्यू निकल जाएगा। अब सर क्या बैठा है कि 0 ना हो। अब देखो 0 नहीं हो रहा है कोई चीज़ नंबर से सोचने से। तो जब 0 नहीं हो रहा है डैट मीन्स हम लोग 0 बैठा देते हैं, कुछ नहीं मिला 0 बैठा देना। तो 0 बैठा दिए तो क्या मिल गया, देखो 0 बैठा दिए तो a b और c का कुछ इक्वेशन मिल गया। तो b और c हम लोग तो निकाल चुके हैं, तो उससे a निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें a का वैल्यू निकल गया, अब ए बी सी निकल गया, तो जो हम लोग का ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे ये वाला नहीं, हाँ, ये वाला इक्वेशन जो हो गया, अब इसके जगह पर यही ना पुट होगा। तो ए बी सी भी निकालनी है तो बैठा देंगे। तो कुछ हम लोग का इक्वेशन ए बी सी बैठाने से कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ए बी सी बैठा दिए, देखो ऐसा दिखने लगेगा। तो देखो -½ तो बाहर चला गया, 1/x होता है तो log हो जाता है। इसमें भी 4 बाहर चल गया। 1/x² का जब इंटीग्रेशन करोगे तो होगा -1/x। यार इसको रट लेना, ये भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो 1/x² हुआ, इसको x² समझेंगे। तो -1 क्या हो गया, x हो गया। अब ये भी हाफ बाहर आ जाएगा, ये 1/x+1 का क्या हो जाएगा, log हो जाएगा। अब देखो हाफ इसके पास भी, हाफ इसके पास भी, दोनों में से हाफ कॉमन आ गया। जो log प्लस में होगा उसका नंबर ऊपर रहेगा, जो log माइनस में होगा उसका नंबर नीचे रहेगा। ठीक है, और ये तो बाबू साहब अकेला रहेगा, तो अकेले रहेगा तो डैट मीन्स ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार है, रूट साइन एक्स दी हुई है, नीचे रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। तो ये देखो ये है हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर का है, डिफिनिट इंटीग्रल। क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल। अब देखना कोशिश करना है कि π/2 वाला अगर केस आएगा, जनरली आता ही है क्वेश्चन इस टाइप का। π/2 वाला मतलब साइन और कॉस देगा। तो π/2 वाला देगा तो हम लोग यहाँ फॉर्मुला सिंपल क्या यूज़ कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है P4 प्रॉपर्टी, रखना। ठीक है, P4 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो P4 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, साइन पे क्या कर देते हैं, ये जो π/2 - x बैठा देंगे, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ यहाँ पे, यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट कर देंगे देखो ये साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, और साइन कॉस में बदल जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। अब इस 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1 2 को ऐड करेंगे, देखो दोनों में नीचे सेम है, कोई तकलीफ नहीं। ऊपर में एक बार साइन है, एक बार कॉस से लिख दिए। अब देखो ये पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 बचा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो x होता है। एक्स का लिमिट क्या लगा हुआ है, 0 से π/2। तो एक बार π/2 बैठेगा, एक बार 0 बैठेगा, बीच में माइनस बैठेगा, और π/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है y/dx इक्वल टू -x+2y² इक्वल टू 0। डैट मीन्स इसे हमको सॉल्व करनी है। अब देखो यहाँ पर ये तो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस पहचानने का तरीका होता है कि जो x और y की पावर से वो लगभग सेम रहनी चाहिए, पूरी सेम होनी चाहिए, सॉरी लगभग नहीं, पूरी सेम होनी चाहिए हम लोग की, तब वो होमोजीनियस कहेंगे। तो होमोजीनियस का केस तो दिख नहीं रहा है, तो होमोजीनियस का केस नहीं दिख रहा है, तो बचा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है कि dy/dx है कि dx/dy। तो देखो जब dy/dx तो बनाने की कोशिश करेगा, तो dy/dx बनाएगा तो इस तरह से तो स्प्लिट नहीं कर पाएगा, इस तरह से स्प्लिट नहीं कर पाएगा।
स्प्लिट नहीं हो पा रही थी, ठीक है, इसलिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स नहीं किए, क्या कर दिए, डी एक्स बाई डी वाई कर दिए। तो जब डी एक्स बाई डी वाई कर दिए, क्या किए, इस डी वाई को नीचे लेते हैं और इस वाई को यहाँ लेते हैं, तो देखो ये स्प्लिट होने लगा, तो डी एक्स बाई डी वाई अकेला रह गया, ठीक है, अकेला रह गया। और साथ में रूल क्या होता है, देखो जो वाई होगा, जो वाई रहेगा उसी का फंक्शन यहाँ पर भी होना चाहिए, उसी का फंक्शन इक्वल टू के बाद होना चाहिए, जो नीचे रहेगा उसी का फंक्शन इक्वल टू के बाद होना चाहिए अकेला में, ठीक है, याद रखना है। और ऊपर जो अगर जो एक्स है वो ऊपर एक्स भी एक अकेला होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए जो वाई के साथ हो या किसी और के साथ हो या अकेला हो, एक्स जो ऊपर रहेगा वो ऊपर अकेला एक होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पहचान लिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल का इक्वेशन है, ठीक है। तो सिंपल अब क्या करेंगे, अब हम लोग इससे कंपेयर कर देंगे, पी और क्यू पता चल जाएगा, पी और क्यू पता चल गया तो अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई एंड ई का पावर माइनस वन बाय वाई डी वाई। अब देखो वन बाय वाई को क्या बोलोगे, लॉग वाई बोलोगे। अब लॉग का जो पता है पावर का, हम माइनस आगे चला जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ई और लॉग कैंसिल आउट हो जाता है, वाई का पावर माइनस वन, वन बाय वाई, वाई का पावर माइनस वन बचा, वन बाय वाई बोलेंगे, और तो वन बाय वाई आ गया। अब वन बाय आ गया तो सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। डैट मीन्स अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू बैठा देंगे, अब क्यू का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखो वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ डी वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है, और यहाँ लेफ्ट में तो एक्स बाई वाई है। अब इस वाई को क्या करोगे, अब यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ तक मेरा आंसर हो गया। नहीं तो हम देखो किए हुए थे लेकिन वो थोड़ा सा कट हो गया फोटो में, तो किए क्या है, इस वाई को ये इधर से स्लैब्स नो तब इस वाई को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एज गिवन, बस बस खत्म हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एज गिवन सच दैट ए प्लस लेमडा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। अब देखो जब भी परपेंडिकुलर देगा तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, मतलब इसका और इसका डॉट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब क्या करो, ए डॉट सी लिखोगे, लेमडा बी डॉट सी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस पार्ट को क्या करोगे, उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा साइन। अब ये बी वाई सी को क्या करोगे, नीचे ले जाओगे तो कुछ हम लोग का जो वैल्यू दिखेगा लेमडा का कुछ इस तरह दिखेगा। अब ए का वैल्यू, बी सी का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, पुट करने के बाद डॉट प्रोडक्ट तो निकाल सकते हैं ना, बता चुके हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। बैक करोगे, ऑब्जेक्टिव बताया है ना कैसे करते हैं, उसमें देख लोगे जाके, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद सॉल्व कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, मतलब एक गर्ल है एक डाई को थ्रो कर रही है, अगर उसमें 5 6 आता है तो कॉइन को 3 बार उछालेगी, अगर 1 2 3 4 आएगा तो कॉइन को 1 बार उछाला जाएगा, और कंडीशन है कि वो हेड आना चाहिए उसका। तो प्रोबेबिलिटी थ्रू विद डाई, और पूछा है कि 1 2 3 4 होना चाहिए डाई में, हेड आना चाहिए और 1 2 3 4 होना चाहिए डाई में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा फंसोगे तो याद रखना, सिंपल क्या करेगा, इसमें इवेंट मानते हैं, पहले इवेंट डिसाइड करते हैं क्या है। तो सबसे पहला काम की थी वो डाई थ्रो करने की, तो एक बार 5 6 आ रहा था और एक बार 1 2 3 4 5 आ रहा था, तो यही हमारा दो केस हो गया इवेंट का, कि एक बार 1 2 3 4 आएगा, एक बार 5 6 आएगा। अब हम लोग ए कैसे डिसाइड करेंगे, तो ए डिसाइड करने का तरीका है कि एग्जैक्टली वन हेड, पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा है एक हेड के बारे में, तो सिर्फ एग्जैक्टली वन हेड का काम करेंगे, वही हो जाएगा ए। अब ये चार चीज हमको सब चीज में चाहिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये चार चीज हमको चाहिए, ई वन ई टू का प्रोबेबिलिटी, ए बाई ई वन, और ये अब ये कैसे निकालें, ई वन 1 2 3 4 कितना बार आएगा, वो 4 बार आ सकता है, और नीचे कितना होता है 6, टोटल कितना डाई में कितने कंडीशंस होती है 6 होती है, तो 4/6 काट कूट कर लेंगे तो हमारा 2/3 आ जाएगा। और उसी तरह पी टू मतलब 5 और 6 कितना बार आएगा, वो 2 बार आएगा, टोटल कितना होता है 6, तो 1/3। अब बात आता है कि पी ए बाई वन को क्या पढ़ेंगे, देखो ए बाई ई वन का मतलब पहले समझो क्या होगा, कि हेड आ रहा है और 1 2 3 4 में आ रहा है, हेड आ रहा है और 1 2 3, तो देखो अभी जो वही बात कर रहे थे, क्या करें कॉल ना, हाँ तो यहाँ तक थे हम लोग, पी ए ई वन और ई टू में ए बाई ई वन और ए बाई ई टू 3/8। अब ये कैसे निकला है, अब इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, कि हेड आ रहा है लेकिन आ कहाँ से रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं, आ कहाँ से रहा है, ए बाई वन को क्या पढ़ेंगे, हेड आ रहा है लेकिन आ कहाँ से रहा है, 1 2 3 4 से आ रहा है। तो 1 2 3 4 जब आ रहा था तो उसमें क्या बोला गया था, सिर्फ डाई को एक बार उछाल रहे हैं, तो एक बार जब उछाल रहे हैं तो एक हेड आने का क्या होता है, सिर्फ एक चांस है कि हेड आएगा या तो टेल, यानी टोटल में कितना हो रहा है एक चांस है, तो इसलिए हाफ लिखे हैं। अब बात करते हैं 5/6, ए बाई टू क्या पढ़ेंगे, हेड आ रहा है 5 और 6 में,
इसमें बोला था कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं, तो 3 बार उछाल रहे हैं यानी क्या आएगा, हेड 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 टेल, इस टाइप से लिखेंगे। 3 को सिमुलस में तो लिखना आता है हम लोग को, तो ठीक है। तो अब a/2 में 3 हेड कब आएगा एग्जैक्टली, 1 हेड कितना बार आता है, 3 बार आता है। कितना बार आता है, 3 बार आता है ना। हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड, इस टाइप से आता है, ठीक है। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा हम लोग का, एग्जैक्टली 1 हेड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, ये वाला इस्तेमाल कर देंगे। किसके लिए, E1/A पूछ रहा है हम लोग को, क्या पूछ रहा है, E1/A पूछ रहा है ना, कि क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन विद द मैट्रिक्स मेथड। तो जब भी इक्वेशन देगा उसमें सबसे पहले ए एक्स और बी लिखोगे। ए कैसे लिखते हैं, ए लिखने के लिए कोफिशिएंट एक्स का, वाई का और जेड का कोफिशिएंट लिख देते हैं। एक्स हो गया हम लोग एक्स वाई जेड, बी हो गया 16 19 एंड 25। उसके बाद क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने यहाँ आता है, इसको बताने की जरूरत हम लोग को नहीं है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद निकालते हैं C11 C12 C13 सब निकालना होता है। तो C11 का फॉर्मूला होता है -1 का पावर 1 + 1 M11। अब M11 जो हम लोग का है, M11 कैसे पहचानते हैं, M11 जब बोला है तो सिंपल याद रखना, 11 बोला है, M11 बोला है, तो ये पार्ट कट जाएगा, जो बच गया वो लिख देंगे। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिए। उसी तरह C12 C13 सब निकलेगा, सब निकल जाएगा। निकलने के बाद निकालेंगे ADJ। तो ADJ का क्या होता है, C11 1 2 3 जैसे निकाले वैसे इस तरह बैठाते जाओगे, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं बैठाओगे, एडजॉइंट ऐसे ऐसे बैठाते हैं, ठीक है। रखोगे, निकाल लिए। अब एडजॉइंट निकल गया तो उसके बाद क्या निकालेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक्स दिया हुआ A 1 B, तो ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया A 1, ये हो गया B। अब पहले बात करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 3 × 3 ऑर्डर, 3 × 1 बीच का सेम ऑर्डर क्या बनेगा, 3 × 1, ये बनेगा 3 × 1। तो 3 × 1 यानी 3 जगह दे देंगे। अब मल्टीप्लाई करना तो आता है, तो जब मल्टीप्लाई आता ही है तो मल्टीप्लाई कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। अब ये 1/6 क्या हो जाएगा, ये तीनों से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, तो एक्स वाई और जेड हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, ये 3 वैल्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब भी पूछता है डेट मीन्स एफ एक्स है, तो एक डेरिवेटिव एफ एक्स दिया हुआ है, एक डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। तो फिर पहला डेरिवेटिव से क्या करते हैं, रूल याद रखोगे, 2 बार डेरिवेटिव करना है। सेकेंड डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकालेगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, सेकेंड डेरिवेटिव को 0 कर देना। 0 करने के बाद एक्स का जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, तीसरे वाले में बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे, तीसरे वाले पे। देखो 3 और 2 आया। अब क्या करेंगे, x = 2 एक बार बैठाएंगे, तो 2 बैठा रहे तो देखो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है यानी ये मैक्सिमा पॉइंट देगा। क्या देगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा देगा तो क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकलेगा, ये जो पॉइंट हुआ ये सबसे स्टार्टिंग वाला फंक्शन पे बैठाएंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू याद रखना <0 आना चाहिए, कहाँ पर, डबल डेरिवेटिव में। उसी तरह x3 के लिए जब करेंगे तो देखो इसका जब डबल डेरिवेटिव में बैठाएंगे तो <0 आएगा, तो <0 हो गया यानी ये मिनिमम पॉइंट हो गया। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, इस 3 को कहाँ बैठा देंगे, शुरू वाला में बैठा देंगे। तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, सर्कल के अंदर होना चाहिए और पैराबोला के भी अंदर होना चाहिए। तो हमारा एरिया जो है देखो सेट कर दिए, ऐसा एरिया होगा। तो करेंगे कैसे, देखो पहले इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स एक्सिस क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे, उसको स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड में चेंज करना अगर नहीं आता है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक से रिविजन करनी पड़ेगी, तो आप लोग को याद आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे उसके बाद क्या मिलेगा, सेंटर और रेडियस मिल जाएगा। तो जब सेंटर और रेडियस हम लोग को मिल गया फटाफट, उसके बाद क्या करेंगे, पैराबोला पे वही काम करेंगे। पैराबोला क्या है, y² = 4x। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, y² = 4x वाला एक फॉर्मूला था पैराबोला का, उससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग और से फोकस और वर्टेक्स निकल जाएगा। अब बाबू इसके लिए क्लास 11 याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो अब तो जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जब 1 और 2 को अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो एक्स और का 2 वैल्यूज निकलेगा, 0 और 4 निकलेगा। तो एक्स जब 0 बैठाएगा, किसी भी बैठा, 1 में भी चाहे 2 में बैठा, तो एक्स का जब 0 बैठाएगा वाई 0 आएगा, x4 बैठाएगा तो y4 आएगा। अब एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया देखो इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा। तो ये पार्ट होगा जो, ये पार्ट
ये वाला पार्ट ये पैराबोला के लिए आएगा, ये किसके लिए आएगा, पैराबोला के लिए, और ये वाला पार्ट किसके लिए आएगा, ये सर्कल का हिस्सा में आएगा। ठीक है, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे एरिया निकालने के लिए, एक OCPO में और एक PCQ में। तो एरिया का फॉर्मूला होता है YDX, क्या होता है YDX। तो ये वाला जो इक्वेशन कहाँ से निकालें, y का वैल्यू 2√x कहाँ से निकालें हम लोग, पैराबोला से। y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है ना, तो उसको स्क्वायर उधर ले गया तो क्या आ गया 2√x आएगा। और ये वाला y कहाँ से निकालें, सर्कल से। ठीक है, अब क्या होता है, √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर हाफ है तो ये आएगा, √x का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3/2 ये, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, √a² माइनस x²। ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर लोगे या रिवाइज कर लोगे, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होता है। अब इंटीग्रेशन के बाद क्या करेंगे हम लोग, 8 और 4 बैठा देंगे, यहाँ पे 4 और 0 बैठा देंगे। जब बैठा देंगे तो उसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। देखो अब लाइन पहचानना है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल के लिए अलग फार्मूला लगता है और नॉर्मली कोई भी फार्मूला के लिए अलग लगता है। ठीक है, तो देखो ये पैरेलल कैसे पहचानते हैं, देखो ये लेमडा के साथ जो रहेगा और न्यू के साथ जो रहेगा उस दोनों का रेशियो या सेम होगा या दोनों नंबर सेम होगा। ये अगर सेम है या अगर इस दोनों का रेशियो भी सेम है तो बोलेंगे पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला ये वाला लगा दे रहे हैं, A2 - A1 और इंटू बी। तो देखो ये जो आगे है उसको A1 A बोलते हैं, उसको B बोलते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को लिख दिए हैं, और पैरेलल टू क्या हो गया, B फैक्टर हो गया। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, एंड दैट मीन्स द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स A2 - A1 क्रॉस B वैक्टर, A2 - A1 वैक्टर क्रॉस B वैक्टर, ये हम लोग निकाल देंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है सिंपल लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, A2 - A1 निकाल लेंगे। A2 - A1 ये निकालना तो आता है, फैक्टर माइनस कर देना है। और क्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला लगाते हैं, IJK लिख देते हैं, और जो आगे वाला वेक्टर है वो ऊपर लिखेंगे और जो बाद वाला वेक्टर है उसको नीचे लिखेंगे। इसको जब सॉल्व कर लेंगे वो डिटर्मिनेंट के जैसा, तो एक और भी निकल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया है। जो ये नंबर्स होता है क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं और अंडर रूट में डाल देते हैं, वही होता है क्या, मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी तरफ B मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए, तो B मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए। उसके बाद क्या किए, इस दोनों को वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इस जगह पर बैठा देंगे। तो बैठा देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स निकल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली। LPP सॉल्व करना है। तो LPP सॉल्व करने का तरीका देखो, जो इक्वेशन होगा उसको पहले नॉर्मल इक्वेशन में तोड़ दोगे। और तरीका देखना, ये जो नंबर होगा इक्वल टू किधर 1 बनाने की कोशिश करना। तो 100 से डिवाइड कर देंगे सबको तो 1 बन जाएगा। तो देखो एक्स का वैल्यू नीचे 20 है, वाई का 100 है। दूसरी याद रखना, एक्स के नीचे 20 है, वाई का 100 है। और इसमें इसी तरह करेंगे तो एक्स के नीचे 60 है और वाई के नीचे 60 है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद जो हम लोग अब ग्राफ में इसको काम करते हैं, ग्राफ में क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या देखें कि एक्स के नीचे 20 और वाई के नीचे 100। तो एक्स में जहाँ 20 हुआ और एक 100 पॉइंट ले लिए, उस पर एक लाइन बन जाएगा। उसी तरह एक बोला था 60-60, तो 60-60 पे एक मैंने एक्स का 60 और वाई का 60 पॉइंट ले लेंगे, दोनों पे एक लाइन बना देंगे। लाइन मिलने के बाद जहाँ कट किया वहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे वो पॉइंट को। उसके बाद ये वाला एरिया पे हमको काम करना है। किस वगैरह एरिया पे काम करना है, ये वाला। ये कैसे निकला सर, तो इसको निकालने के लिए क्या करेगा, देखो जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें एक्स और वाई की जगह 0 बैठाना, यहाँ पर और यहाँ पे 0 बैठाना। 0 बैठाना, देखना ये ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन किधर बनेगा, और फॉल्स हो रहा है तो उधर बनेगा। ठीक है तो दोनों केस में देखो 0 0 बैठाने पर ट्रू हो रहा है, तो जो ग्राफ है वो इस तरफ का बनेगा, ओरिजिन की तरफ का बनेगा। इसलिए जो ग्राफ बनाए हम लोग ये वाला पार्ट लिए हैं। ठीक है, अब ग्राफ में देखो पॉइंट्स मिला है कि ये पॉइंट मिला है कि ये पॉइंट मिला है कि ये पॉइंट मिला है कि ये पॉइंट। अब चारों पॉइंट के क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए। अब इसके सारे वैल्यूज़ को जेड पे बैठाएंगे, देखेंगे जो मैक्सिमम होगा वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स 10 और 50 पे क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो यहाँ तक हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं पेपर एनालिसिस के बारे में कि इस पूरे चैप्टर्स में किस किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और कितने कितने पूछे गए। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं पेपर एनालिसिस में। तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में देख लो कि रिलेशन फंक्शन से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 4, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में 3, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से भी 5 पूछे गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो रिलेशन फंक्शन की तो बात कर दिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग का 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम लोग का 4, डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 और वेक्टर इक्वेशन से 4 पूछा गया है, ठीक है। 3D से हम लोग का पूछा 3 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन। अगर बात करें सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में तो आप बात करेंगे सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में टोटल क्या क्या पूछा गया है। तो सब्जेक्टिव में रिलेशन फंक्शन से 1, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 1, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 2 और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से 2 क्वेश्चन आया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2, इंटीग्रेशन से 3, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 3 और डिफरेंशियल इक्वेशन से 1, ठीक है। और वेक्टर से 1, 3D से 2, एलपीपी से 1 और प्रोबेबिलिटी से 2। टोटल इतने क्वेश्चंस पूछे हैं किससे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। तो थैंक यू यहाँ तक आने के लिए और इतना पढ़ने के लिए। तब हम बात करेंगे इसी तरह से, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन देना होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ आ जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।